एवरीवन, गुड मॉर्निंग साथ। तो मॉर्निंग के जो काम हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मैं अभी अपना रेडी वेडी होके और पार्सल पैक कर रही थी। तो सोचा कि पहले व्लॉग की स्टार्टिंग करके आप लोगों को भी ये थोड़ा कुछ शो कर दूं कि ये पार्सल मतलब डिस्पैच हो रहे हैं। और कुछ काम है जैसे कि 2 ओढ़नियों की तुर्री लगानी है। वैसे ही सारा काम बाहर से हो जाता है, लेकिन अभी सर्दी की छुट्टियां लग गई है तो सब चले गए हैं अपने जहाँ से मेरे ये काम होते हैं। तो गोटे तो उन्होंने लगा दिए थे, अब तुर्री में ही लगा लूँगी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ड्रेसें मैं बता देती हूँ कौन कौन सी अब डिस्पैच हो रही है, बन गई है। बहुत दिनों के बाद मैं कुछ पार्सल इस तरीके से डिस्पैच कर रही हूँ, वरना मुझे टाइम ही नहीं मिला लिटरली बनाने का, कुछ करने का टाइम नहीं मिला। एक ड्रेस तो मैं बताऊंगी आपको, भी जस्ट मैंने कहीं रखी हुई है। तो और वो करके छत पे चलते हैं। आज दाल ढोकले बना रहे हैं मम्मा चूल्हे पे, तो वो अपने कामों में लगे हुए। मैं यहाँ का मोस्ट ऑफ काम मम्मा ही करते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत क्लीनिंग में उनको बहुत फोर्सली कहती हूँ तो वो मुझे काम करने देते हैं, वरना कहते हैं कि तेरा काम कर ले, थोड़ा दिन ब्रेक के लिए आई है तो ब्रेक ले ले। तो मदर्स लव होता है, देखो क्या ये इस लव को तो हम कभी किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। और टचवुड मुझे दोनों तरफ से बहुत बहुत अच्छा मम्मी का मतलब वो लव मिला है, दोनों ही साइड मुझे कोई ऐसा नहीं है कि। चलिए बताती हूँ आप लोगों को कौन कौन सी ड्रेसें मेरी अब डिस्पैच हो रही है। तो यही काम था कि मैंने अपना पार्सल ये पोटली और ये ड्रेस एलिफेंट की ही, बहुत सुंदर कलर। और ये वाला ये तो ओढ़नियाँ थी जो घर की ही है। और ये वाली एक पतंग में ड्रेस डिस्पैच हो रही है, इसकी ओढ़नी की मैं अभी तुर्री लगा लूँगी। तो मैंने पॉलीथीन्स और ये सब रख दिए ताकि मुझे बस पैक ही करना रहे। और एक ये चांद वाली बनी है, ये भी बहुत सुंदर है। और ये जो कलर है ये ईंट वाला कलर, या फिर मतलब आजकल बहुत अच्छा लगता है जिसका कलर फेयर हो ना उस पर, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर अगर आप लोगों के कलेक्शन में ये वाला कलर ना हो ना, अभी एग्जैक्ट तो देखो ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है लेकिन ये हल्का सा डार्की शेड है, तो इस वजह से। बाकी चलिए अब मैं ये पैक बाद में करूँगी, पहले मेरे ये दोनों ओढ़ने के मैं तुर्री लगा लेती हूँ, जुआरा तुर्री जो भी बोलते हैं। तो इन दोनों के लगेगी। ये पूरा ये वाला चांद जो है वो हैंडवर्क से होता है, तो बस ओढ़नी में कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर हम ग्लू से करें तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसमें भी पूरा हैंडवर्क से ही हुआ है, फ्लावर बने हैं बीच बीच में। मैं बताती हूँ आपको, ये वाले इस तरीके से। तो अब ये भी मैं काम कर लूँगी आराम से छत पे बैठ के। तो ऐसा कुछ चल रहा है। अब कुकिंग की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ डेली क्या ही शेयर करूं, मैं कुछ बना ही नहीं रही हूं। मम्मा बनाते हैं तो उसकी रेसिपी शूट करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता, मैं अपने कामों में ही रह जाती हूं, तो इस वजह से नहीं हो पाता। बाकी मम्मा ने भी ऑलमोस्ट सारा यहाँ का नीचे का पोर्शन क्लीन वगैरह सब कर दिया। अब मैं ऊपर का अपना क्लीनिंग, पूजा पाठ और अपने काम बस ये करूँगी। चलिए चलते हैं। तो इन दोनों ओढ़नियों के मैंने अभी अपनी तुर्री लगा दिया, एक सुबह ही लगा दी थी, एक अभी लगाई। और इसका बैक पार्ट तो मैंने कर दिया था, अब इसका फ्रंट पार्ट मैं डिज़ाइन करूँगी। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा किया, बाकी ये काम करना है, इसके ऊपर तारे लगाने हैं। तो ये और ये काम आज का रहेगा मेरा। तो ऐसा कुछ, बाकी ये है नहीं अच्छा लग रहा है सही में, जो कि मेरा ही सूट स्टिच कर रहे हैं, मेरा ही एक तो मैंने करवा लिया और एक और पे मैंने बिठा रखा है। तो मॉर्निंग से तो ये वाला काम चल रहा है। इस ओढ़नी के जो ये फ्लावर्स थे इनको अच्छे से टक किया और फिर इनके जो टॉप पार्ट है इनको ग्लू से स्टिक किया, क्योंकि ये थोड़े थोड़े उलझन रहे थे। तो फिर बाद में इनको इस तरीके से किया और इसको रखा हुआ है ताकि थोड़ी धूप में सूख जाए। इनका जो एक फ्लावर है ये वाला, इसका जरदोजी है तो ये निकल रहा था उनको, तो यहाँ से इसको वापस से करो। ये सारा काम मैंने बाहर से करवाया था, लेकिन कितना ही काम बाहर से करा लो खुद को काम करना ही पड़ता है। और अभी मैं ही इसे पूरा चारों तरफ से, उन्होंने भी सिर्फ मिड मिड में किया था, अभी चारों साइड से मुझे ही करना पड़ रहा है। पूरा दिन हो गया है इसी में ही, मेरा तो निकल गया। और इसका स्लीव्स भी मैंने बनाए, यही बनी, एलिफेंट नहीं बन पाते हैं स्लीव्स पे। तो बाकी ये वाला काम मेरा आज का तो मुझे लगता है यही काम रह जाएगा, क्योंकि इसको जब पूरा करूँगी उसके बाद तो शाम ही हो जानी है। तो
बाकी ड्रेस तो सुंदर ही लग रही है, लेकिन थोड़ा सा लगाने वाले ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो फिर अब मुझे इसमें फिर से मेहनत करनी पड़ रही है। अभी मैं अपने कामों को रोक के मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और साथ ही साथ इन सारे पार्सलों को पैक कर रही हूँ। अभी सारों को एक जगह रख के आपको शो करूँगी। और ये डिज़ाइन जो है उन बाईसा ने डिफरेंट काइंड ऑफ बनवाया है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। इसका ओढ़ना भी ट्रिपल शेड का है, तो ओवरऑल ये बहुत सुंदर ड्रेस है लिटरली ये। और उसके अलावा ये है जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ, सब बहुत मैसी है हालांकि। और ये मेरी ड्रेस है जो स्टिच हुई है। तो ये देखिए मेरे ये चारों ड्रेसेस है जो मैं आज पैक करके रख रही हूँ। जैसे जैसे पेमेंट आता जाएगा वैसे वैसे डिस्पैच करते जाएंगे। बट एक ये हाथी वाली, ये पतंग वाली तो आप लोगों को सबने पसंद किया था। एक ये वाली है, चांद वाली है, सब कस्टमाइज्ड है। ये वाली ज़रूर दोनों दोबारा मैंने कस्टमाइज़ की, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस सब में किए हैं। और ये वाली कस्टमाइज़ है फुल ओवर, कलर वगैरह सब। और ये भी कस्टमाइज़ है, बैसा की डिज़ाइंस थी, हमने सिर्फ अब उसे डिज़ाइन किया है। लेकिन डिज़ाइन और ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं सभी के। मैं पर्टिकुलर एक का नहीं कहूँगी। ये भाग्यश्री बैसा का है, ये सुमन बैसा का है, रीचा बैसा का है। और ये भी मेरे बहुत प्यारे क्लाइंट का है जिन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया। लिटरली इस ड्रेस के लिए तो मुझे इतना टाइम लगा है, बट इतने अंडरस्टैंडिंग है मेरे क्लाइंट की, उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कहा। रीचा बैसा का भी बहुत टाइम से हुआ है, बट थैंक यू सो मच बैसा, आप लोगों ने इतना टाइम दिया है। तो ड्रेसेस भी बहुत सुंदर बनी है। आप लोग जब वियर करोगे ना तो ट्रस्ट मी बहुत सुंदर लगेगी। तो ये वाला हो गया है। अब आप लोग न्यू डिज़ाइन और नया ऑर्डर दीजिएगा। अभी ये वाला बनाना है मुझे मेरे गिरजा बैसा के लिए। या ये सारे हो गए। और ये हमारे ही बैसा की ओढ़नियाँ हैं, तो ये भी मैं अभी भिजवा देती हूँ साथ में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स अ नेक्स्ट डे। मेरा व्लॉग 2-3 दिन ही चलता है, एक दिन में पूरा नहीं हो पाता। अभी मंदिर जाके आए थे जस्ट, काफ़ी लेट हो गया। अब खाना वगैरह खाएंगे, धूप आ गई है तो धूप में बैठ के ही खाएंगे। तो मैंने कहा व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए ताकि सही रहेगा। एक व्लॉग स्टार्ट होने के बाद शूट करना इतना वो नहीं रहता, लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर पाती। आज मैंने ये वाला लहंगे का हाफ किया है, अभी 2 कलियां रह रही है मेरी। लोटस वाला किया है, वो ओढ़नी उसका सूट किया पूरा। और इधर ये काम किया है। और अभी भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बट अभी आज का तो मुझसे इतना ही हो पाएगा। तो मेरे कपड़े इधर अरेंज हो गए हैं, मतलब मैंने समेट दिए सारे के सारे। वार्डरोब में मम्मा ही रख देंगे। और उनको क्या है ना, हर चीज़ जहाँ के जहाँ रखना और वो सारा है। वैसे मैं भी सारा कुछ रख देती हूँ, लेकिन मम्मा रख देंगे, मैंने समेट दिए हैं। और अब वॉक पे जाएंगे पूरा दिन का। लोग तो मैंने जितना भी पॉसिबल था मैंने आपको नहीं बताया, मॉर्निंग का लंच और अभी का डिनर ये सब नहीं दिखाया। बट खाना चूल्हे पे बनता है, ऊपर बनता है, तो फिर मैं फटाफट से गरम गरम खा लेती हूँ। मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है, और वो वाला चीज़ हो जाती है। बाकी जितना भी ये 1-2-3 दिन जितने दिन का भी हुआ होगा इसमें मैं ऐड करूँगी। और आई होप व्लॉग हो गया होगा बड़ा, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा कुछ दिखा ही नहीं पाती हूँ। मेरा काम ऐसा होता है कि मैं सिर्फ ड्रेसेस डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ। मॉर्निंग से उठ के मैं सिर्फ ड्रेसिंग डिज़ाइनिंग का काम ही करती हूँ। बाकी और मेरा कोई ही काम नहीं होता है घर से रिलेटेड, की कोई झाड़ू क्लीनिंग कुछ भी नहीं होता। तो मैं क्या ही शो करूँ। मम्मा ऑलमोस्ट कर लेते हैं, और फिर मेरा भी इतना हो ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों। मैं बहुत सोचती हूँ कि मम्मा की हेल्प कर दूँ किसी चीज़ में, लेकिन मम्मा कर ही देते हैं। तो वो बाकी जितना भी पॉसिबल हो पाया मैंने शूट किया है। अब वॉक के लिए जाएंगे तो मैंने सोचा ये ब्लॉग को यहीं एंड कर दे, वरना आके फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मैं थोड़ा भूल ही जाती हूँ, और फिर दूध वगैरह लेती हूँ और उन सब में थोड़ा सा हो जाती हूँ। बाकी टिप्स और ट्रिक्स ब्राइड्स के लिए क्या सही है क्या नहीं है वो मैं हमेशा ही बताती हूँ। तो बढ़िया बढ़िया खाइए, बढ़िया बढ़िया रहिए, उसी में ही आपकी स्किन को ग्लो आना है। बाकी सब बाहर वाली चीज़ों से कोई इतना
इम्पेक्ट नहीं पड़ता, आपकी बॉडी आपको क्या ले रही है उससे आपके मतलब फेस पे रहता है, तो वो वाली चीज़ है। शाम को मिल्क लेना मतलब दूध लेना चालू कर दीजिए, सर्दी है तो भा भी जाता है, सबसे बढ़िया ये है। शाम को दूध बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट करता है हर गर्ल के लिए, लेडी के लिए, सबके लिए। तो शाम को लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं। बाकी आपको है कि आप मॉर्निंग में भी लें तो मॉर्निंग में भी ले लो और शाम को भी ले लो, दूध ही तो है, तो ट्राई कर सकते हो। बाकी आज का व्लॉग यही एंड करते हैं।